हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है, जिसमें दोस्तों हमारा सप्ताह जो चल रहा है वह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक अतिरिक्त वर्कशीट दी हुई है, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे कि हम हल करेंगे। पहला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए एवं उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर एक पैटर्न दिया है, जैसे ये दिया है कि यहाँ पर इसमें कलर भरा हुआ है। फिर उसके बाद ये पैटर्न घूम के यहाँ आया तो ये यहाँ दूसरे नंबर पर भरा हुआ है। फिर ये पैटर्न यहाँ पर आया तो यहाँ पर ही कलर भरा हुआ है, और फिर ये कलर यहाँ पर, ये पैटर्न यहाँ आया तो यहाँ पे कलर भरा हुआ। अब इस पैटर्न को हमको रिपीट करना है, तो इसके बाद ये आएगा यहाँ, तो हमने यहाँ पे कलर भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये रिटर्न होके आएगा इस साइड यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे कलर भरा हुआ है, और फिर ये रिटर्न होके यहाँ पे आएगा तो हमने यहाँ पे कलर भरा हुआ। इस प्रकार से ये पैटर्न रेगुलर चलता रहेगा। वहीं बात करें बा नंबर के दूसरे की, तो इसमें भी हमें वही पैटर्न अपनाना है। ये वाला गिलास पूरा पानी से भरा हुआ है, ये वाला खाली है। ये वाला पूरा भरा हुआ है, ये वाला खाली है। ये वाला पूरा भरा हुआ है, ये वाला खाली है। तो खाली के बाद अब पैटर्न आएगा भरा का, तो हमने इसको भर दिया, तो ये वाला खाली है। तो इस प्रकार से यह पैटर्न आगे चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 कि दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आप पैटर्न को पूर्णतः अच्छे से देख सकते हैं कि पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर बी दिया है, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, बी दिया है, ए दिया है। तो अब इसके बाद पैटर्न क्या आएगा कि ए के बाद 2 बी दिए, तो हमने यहाँ पे 2 बी लिख दिए। फिर 2 बी के बाद क्या है, एक ए है तो हमने ए लिख दिए, और फिर 2 बी का पैटर्न है तो हमने यहाँ पे 2 बी लगा दिए। तो इस प्रकार से यह पैटर्न चलता रहेगा। वहीं बात करें दूसरे वाले की कि पहले डब्लू है, फिर एम है, फिर डब्लू है, फिर एम है। तो अब एम के बाद फिर डब्लू आएगा, तो हमने यहाँ पे डब्लू बना दिया, और डब्लू के बाद फिर एम आएगा। तो इस प्रकार से यह पैटर्न आगे चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नियम पहचान कर दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 के बाद 9 दिया था, तो 9 यानी कि यहाँ पे आएगा 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। 9 के बाद फिर 12 दिया है, तो 12 के बाद फिर 15 आएगा, और 15 के बाद फिर 18 आएगा। तो इस प्रकार से यह 3-3 का पैटर्न आगे चलता रहेगा। अब यहीं बा में देखें कि 97 के बाद 99 आया है, 2 का पैटर्न है। 97 के बाद 99 आया, 99 के बाद 103 आया, 101 आया। तो 101 के बाद दोस्तों 103 आएगा, फिर 105 आएगा, फिर 107, फिर 109 आएगा, फिर 111 आएगा, फिर 113 आएगा। यानी 2-2 का पैटर्न यहाँ पर चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 1, पाठ 10 पैटर्न। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए एवं उसमें रंग भरिए। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे कि पहले फूल है, फिर पत्ती है, फिर फूल है, फिर पत्ती है, फिर फूल है, फिर पत्ती है। तो पत्ती के बाद फिर क्या आएगा, ये फूल आएगा, फिर पत्ती आएगी, फिर फूल आएगी, फिर पत्ती आएगी, फिर फूल आएगा। तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ बना दिया है। इसमें रंग भी भरने हैं, तो आप यहाँ से रंग इसमें भर सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है कि इस पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देखिए कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये त्रिभुज उल्टा है, फिर ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है, फिर ये त्रिभुज उल्टा है, फिर ये त्रिभुज ऊपर की तरफ है। तो अब त्रिभुज फिर ये उल्टा त्रिभुज बनेगा, फिर ये ऊपर की तरफ बनेगा, फिर ये उल्टा बनेगा, और फिर ये ऊपर की तरफ बनेगा। इस प्रकार से एक नीचे एक ऊपर पैटर्न बनता रहेगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 3 में पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। अब आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे पैटर्न में ये आगे तीर ऊपर की तरफ हैं, फिर ये तीर नीचे की तरफ हैं, फिर तीर ऊपर की तरफ है, फिर ये तीर नीचे की तरफ है। तो अब नीचे की तरफ ये पेड़ है तो फिर हमें इसे ऊपर की तरफ ये पैटर्न बनाना है, फिर हमें इसे नीचे की तरफ पैटर्न को लेकर आना है, फिर हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ लेके आना, फिर हमें इसे नीचे की तरफ लेके आना। अब आगे भी ऐसे ही ऊपर की तरफ, यानी कि यह पैटर्न आगे ऐसे ही बनता रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पैटर्न में पहली आकृति में यह सबसे नीचे वाले डब्बे पे रंग भरा हुआ है, फिर इसके बाद दूसरे वाले में इसके थोड़ा ऊपर वाले में रंग भरा हुआ है, फिर तीसरे वाले में इसके ठीक ऊपर वाले में रंग भरा हुआ है, और चौथे वाले में इसके ठीक ऊपर सबसे ऊपर वाले में रंग भरा हुआ है। फिर यही पैटर्न अपनाएंगे, नीचे वाले में भरा हुआ है, फिर इसके थोड़ा ऊपर वाले में यहाँ भरा हुआ है। तो अब ये तीसरी वाले पैटर्न में हम इसको थोड़ा ऊपर वाले में भरेंगे और फिर इसके ऊपर सबसे ऊपर वाले में भरेंगे। इस प्रकार से ये पैटर्न एक के ऊपर एक चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं कि क्या कह रहा है। पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब यहाँ देखिए पहले वाले कॉलम में 1 बॉल है, दूसरे वाले कॉलम में 2 बॉल है, तीसरे वाले कॉलम में 3 बॉल है, चौथे वाले कॉलम में 4 बॉल है, तो पाँचवें वाले में 5 बॉल है। तो अब इसके बाद ये पैटर्न क्या होगी, नेक्स्ट वाले कॉलम में इसमें 6 बॉल हैं, और इसमें 7 बॉल है, और इसमें 8 बॉल है, यानी यहाँ 6 हैं, यहाँ 7 हैं और यहाँ 8 बॉल हैं। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। अब अगला सप्ताह आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 2, पाठ 10 पैटर्न। नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब आप यहाँ पहला देखेंगे कि यहाँ पे पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 6, फिर 8, यानी यहाँ पे 2 का पेयर है, 2 के जोड़े हैं। तो 8 के बाद क्या आएगा, 10 आ जाएगा, तो हमने यहाँ 10 लिख दिया। 10 के बाद फिर 12 आ जाएगा, फिर 12 के बाद 14 और 14 के बाद 16। तो इस प्रकार 2 का ये पैटर्न चलता रहेगा। अब दूसरे वाले में है कि पहले ए है, फिर सी है, फिर ई है, जी है, यानी एक अल्फ़ाबेट ए के बाद बी को छोड़कर फिर सी है, फिर सी के बाद डी को छोड़कर फिर ई है, यानी एक एक पैटर्न एक अल्फ़ाबेट को यहाँ से हटा दिया गया है। तो आई के बाद जे आता तो जे को हटा दिया गया है, यहाँ पे के किया है। के बाद एल आता तो एल को हटा दिया गया, फिर उसके बाद एम कर दिया गया है। एम के बाद एन आता तो उसको हटाकर यहाँ पर ओ कर दिया गया, यानी एक अल्फ़ाबेट को हटा दिया गया है। वहीं बात करें तीसरे में कि पहले लिखा है 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। तो 400 के बाद फिर 500 आएगा, 500 के बाद फिर 600 आएगा, 600 के बाद फिर 700 आएगा, और 700 के बाद 800 आएगा। इस प्रकार से पैटर्न आगे चलेगा। वहीं बात करें चौथे की कि चौथे वाले में क्या है, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1Z लिखा है दोस्तों, यानी एक न्यूमेरिकल नंबर है और एक अल्फ़ाबेट नंबर है। अल्फ़ाबेट नंबर पीछे से आगे से स्टार्ट हुए हैं, और न्यूमेरिकल नंबर आगे से स्टार्ट हुए हैं और अल्फ़ाबेट पीछे से स्टार्ट हुए हैं। फिर यहाँ पर 2 को Y से नॉमिनेट किया गया है, 3 को X से, 4 को W से, तो 5 को हम V से करेंगे, और 6 को हम U से करेंगे, 7 को T से करेंगे, और 8 को S से करेंगे। इस प्रकार से यह पैटर्न आगे चलता रहेगा। बात करें 5वें की तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यानी गुणा होता जा रहा है। जैसे 1 का गुणा 1 में हुआ तो 2 आया, 2 का गुणा 2 में हुआ तो 4 आया, 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8 आया, 8 का गुणा 2 में हुआ तो 16 आया, 16 का गुणा 2 में हुआ तो 32 आया, 32 का गुणा 2 में हुआ तो 64 आया, 64 का गुणा 2 में हुआ तो 128 आया। इस प्रकार इसमें 2 का गुणा होता जा रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 का पेयर बना हुआ है, यानी 7 में 7 जोड़े तो 14 आया, 14 में 7 जोड़े तो 21 आया, 21 में 7 जोड़े तो 28 आया, 28 में 7 जोड़ा तो 35 आया, 35 में 7 जोड़ा तो 42 आया, 42 में 7 जोड़ा तो
49 आया, और 49 में 7 जोड़ा तो 56 आया। तो इस प्रकार से यह पैटर्न आगे चलता रहेगा, 7 को जोड़कर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अब दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQR। तो यह 3 के जोड़े बने हुए हैं। तो इसी प्रकार PQR के बाद STU का जोड़ा बनेगा, फिर VWX का जोड़ा बनेगा। इस प्रकार से 3 के ये जोड़े बनेंगे और आगे चलता रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7, यानी यहाँ पे 3 जोड़ा गया है। तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। इस प्रकार ये 3 जोड़ने पे यह पेयर आगे बढ़ता रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए कि 110 के बाद 120 है, 130 है, 140, यानी यहाँ पे 10 को जोड़ा गया है। 110 में 10 जोड़ा तो 120, 120 में 10 जोड़ा तो 130, 130 में 10 जोड़ा तो 140। अब 140 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 150 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 160, 160 में 10 जोड़ेंगे तो फिर 170, और 170 में 10 जोड़ेंगे तो फिर 180। इस प्रकार से यह पैटर्न आगे चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 3, पाठ 10 पैटर्न। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि दिए गए तारों में 1 से 9 तक की संख्याओं को इस प्रकार भरें कि प्रत्येक पंक्ति का जोड़ 15 आ जाए। अब आप यहाँ देखेंगे कि यह सितारे हैं। इसमें बोला है कि इस प्रकार से 1 से 9 तक की संख्या, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से संख्याएं हैं को इस प्रकार भरना कि प्रत्येक पंक्ति का चाहे यहाँ से बढ़ें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी हम जोड़ें तो प्रत्येक पंक्ति का जोड़ कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने 5 लिखा है। अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 6 15 होगा, यानी यहाँ से भी सही है, यहाँ से भी 15 आया। अब यहाँ से देखेंगे 8 5 13 और 2 15, यहाँ भी 15 आया, और 5 3 8 और 7 15 आया। यहाँ भी आप देखेंगे तो 9 2 11 4 15 आया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कहीं से भी किसी भी साइड से आप जोड़ेंगे तो चारों तरफ से इसका योग 15 आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि त्रिकोणों के ढांचे फ्रेम में 11 से 19 तक की संख्याओं को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 45 आए। अब आप यहाँ देखेंगे कि 11 से लेकर 19 तक की संख्या, यानी 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं में को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति का योग चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, चाहे इधर से लें, इधर से लें, उसका योग टोटल कितना आए 45 आए। तो देखिए बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हैं कि 18 को आप 11 और 16 जोड़ेंगे तो इसका योग टोटल 45 आएगा। ठीक इसी प्रकार 13 15 और 17 को जोड़ेंगे तो इसका योग भी 45 आएगा। ठीक उसी प्रकार 14 19 और 12 को जोड़ेंगे तो इसका योग भी 45 आएगा। आप यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 12 15 और 18 का योग 45 आएगा, और यहाँ भी 18 13 14 जोड़ेंगे तो इसका योग 45 आएगा। यहाँ पे चारों तरफ से इसका योग 45 आएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको हल करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दी गई त्रिकोणीय पैटर्न के गोलों में से 11 से 17 तक की संख्याओं को भरकर पैटर्न पूर्ण करें जिससे प्रत्येक पंक्ति लाइन का योग 39 हो। कितना हो दोस्तों 39 हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक त्रिकोणीय पैटर्न दिया गया है गोलों वाला। तो उसमें आप इस प्रकार से भरना है दोस्तों 11 से 17 तक की संख्याओं को भरकर हमें पैटर्न को पूर्ण करना है, ताकि जिसका योग किसी भी साइड से हम देखें, चाहे इस साइड से देखें, चाहे इस साइड से देखें, चाहे इस साइड से देखें, इसका योग जो है 39 आना चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ 13 भरा है, 13 और 15 और 11 को आप जोड़ेंगे तो इसका योग 39 आएगा। ठीक उसी के बाद 13 14 और 12 का योग भी
39 आएगा जोड़ने। ठीक उसी प्रकार 11, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो इसका योग भी 39 आएगा। तो आप चारों तरफ से कहीं से भी जोड़ेंगे दोस्तों, ऐसे तीनों तरफ से, तो इसका योग 39 ही आएगा। तो इस प्रकार से पहले आपको यहाँ पे 13, यहाँ 15, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 16 और यहाँ 12 भरना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 कि एक ऐसा अन्य कोई जादुई पैटर्न बनाइए जिसमें क्रमागत संख्याओं का उपयोग किया जाए, प्रत्येक पंक्ति का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, एक जादुई पैटर्न बनाना है क्रमागत संख्याओं का। क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेके 9 तक पे, जो ये हमने लिख दी हैं। अब आपको यहाँ पे एक क्या बनाना है, एक पैटर्न बनाना है क्रमागत संख्याओं का, और योगफल भी प्रत्येक पंक्ति का ज्ञात करना है। तो देखिए 8, 3 और 4, 8, 3, 4 को आप जोड़ेंगे तो इसका योगफल 15 आएगा। वहीं बात करें 9, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल 15 आएगा। 6, 7 और 2 को भी जोड़ेंगे तो इसका योगफल 15 आएगा। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे भी जोड़ लें कि 5, 4, 9 और 6, 15 आएगा। अगर आप ऐसे निकालते हैं तो यहाँ 15 आएगा। इस साइड से निकालते हैं तो 8, 5, 13, 2, 15 आएगा। यानी किसी भी साइड से कैसा भी पैटर्न को जोड़ेंगे तो प्रत्येक पंक्ति का जो योगफल है वह 15 आएगा। तो इस प्रकार से आप इन्हें भर सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों यहाँ सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 4, पाठ 10 पैटर्न। पहला प्रश्न है कि पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 7 दिया है, 9, फिर 11, यानी कि 2-2 का पैटर्न है। तो 11 के बाद फिर 13 आएगा, 13 के बाद फिर 15 आएगा, और 15 के बाद फिर 17 आएगा, क्योंकि 2-2 का पैटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की कि संख्या 5 में 5-5 जोड़ते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखिए 5 में 5 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े तो 15 हुआ। तो 15 में जब 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में जब 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 में जब 5 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में जब 5 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ प्लस 5-5 के जोड़े बनाने हैं। वहीं बात करें तीसरे की कि संख्या 21 में 3-3 जोड़ते हुए अगले 5 पद बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब 21 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 के बाद जब 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। 27 के बाद जब उसमें 3 जोड़ेंगे, 27 में 3 तो 30 आएगा। 30 में जब 3 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, और 33 में जब 3 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ 3-3 जोड़कर इनके जोड़े बनाने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 4 है कि संख्या 75 में 10-10 जोड़कर अगले 5 पद लिखिए। तो देखिए जब आप 75 में 10 जोड़ेंगे तो 85 आएगा। तो ये 85, और जब 85 में आप 10 जोड़ेंगे तो 95 आएगा। 95 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 105, और वहीं बात करें 105 में जब 10 जोड़ेंगे तो 115, और 115 में जब 10 जोड़ेंगे तो 125। तो इस प्रकार से यह 10-10 जोड़कर ये पद चलते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 5, पाठ 10 पैटर्न। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को निम्नानुसार कोड किया गया है तो निम्न सारणी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे एक कोड किया गया है कि ए को 1 से और जेड को 26 से, कुल मिला के ये पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है और उसको अंकों से नॉमिनेट किया गया है कोड से। अब नीचे लिखे प्रश्नों को हमको हल करना है। पहला प्रश्न है कि कामनी अपने मित्र को अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 5 अक्षरों का संख्यात्मक योग ज्ञात करने को कहती है। उसके मित्र का उत्तर क्या होगा? तो देखिए प्रथम 5 यानी ये 5। तो यहाँ देखिए ए दिया है, प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, यानी 5 हो गए। तो अब इनका योग निकालना है। तो देखिए ए को किससे किया गया है? यहाँ पर 1 से, तो यहाँ 1 हुआ, बी को 2 से, सी को 3 से, और 4 को डी से, और 5 को ई से। अब इन सबको जोड़ेंगे आप जब, तो कितना आएगा? टोटल 15 आएगा। तो उसके मित्र का उत्तर होगा 15। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की, कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? अब डी ओ जी का संख्यात्मक योग क्या होगा? तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि डी ओ जी में डी जो है वो 4 है, फिर उसके बाद ओ का क्या पैटर्न है? 15 है। तो हमने यहाँ 15 + 15 लिखा, प्लस जी का क्या है? अब यहाँ देखेंगे कि जी का 7 है, तो हमने यहाँ 7 लिखा। तो इसका टोटल योग कितना आएगा इनको जोड़ने पर? 26। इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। वहीं बात करें तीसरे की,
कि तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है कि आदि ने अपने नाम के हर अक्षर को वर्णमाला में अक्षर के नीचे दी गई संख्या से बदल दिया जाए तो उसका सांकेतिक नाम अंकों में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, आदि ने इसे अपने सांकेतिक भाषा में इसको लिखना है। तो देखिए ए को डिकोड किया गया है 1 से, फिर ए को डिकोड किया गया है 1 से, फिर डी को डिकोड किया गया है 4 से और आई को डिकोड किया गया है 9 से। तो टोटल कितना आ जाएगा 1 1 4 9, यानी उसके नाम का जो सांकेतिक नाम अंकों में होगा वो 1149 होगा। इसे जोड़ना नहीं है दोस्तों, इसका केवल अंक को सांकेतिक भाषा में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार वस्तुओं के मूल गुप्त संकेत में लिखना चाहता है। वह प्रत्येक अंक को उसके ठीक बाद के अंक से बदलता है। सारणी में दिए गए उदाहरण को समझकर पूर्ण करें। देखिए जैसे यहाँ वस्तु का नाम लिखा है, यहाँ वास्तविक मूल्य लिखा है, यहाँ सांकेतिक मूल्य लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि शर्ट का वास्तविक मूल्य कितना है 355। अब उसको सांकेतिक मूल्य लिखना है तो पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्येक अंक को उसके ठीक बाद के अंक में, यानी यहाँ पे 3 लिखा है तो उसका बाद का अंक क्या आएगा 4, और 5 है तो 5 के अंक का बाद 6, तो उसने वहाँ पे ये बनाया है। तो 355 में एक एक अंक बाद का लिखना है, तो यहाँ पे इसने 466 कर दिया है। वहीं बात करें पेंट की तो 466 इसका वास्तविक मूल्य है, तो इसका सांकेतिक मूल्य क्या होगा, 4 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया गया है, और 6 के बाद क्या आता है 7, तो यहाँ 7 लिख दिया गया, यानी 577। ठीक उसी प्रकार जीन्स की बात करें तो जीन्स का जो वास्तविक मूल्य है वो कितना है 544 है, तो इसका सांकेतिक मूल्य क्या होगा 5 के बाद क्या आता है 6 आता है पैटर्न में, तो 6 यहाँ लिख दिया गया है। वहीं बात करें 4 के बाद क्या आता है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया गया है, तो इस प्रकार से ये 655 हो गया। वहीं बात करें रुमाल की तो रुमाल है 14 रुपये का वास्तविक मूल्य है, तो अब एक के बाद क्या आता है 2 आता है, तो यहाँ 2 लिख दिया गया है, और 4 के बाद आता है 5, तो यहाँ 5 लिख दिया गया, तो इस प्रकार इसका मूल्य कितना हो गया सांकेतिक 25 हो गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ सप्ताह चल रहा है 22 और दिवस चल रहा है 6, पार्ट 10 पैटर्न। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इस पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। देखिए तो दोस्तों यहाँ वाला त्रिभुज पहले नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है। तो जब यह ऊपर की तरफ है तो अब यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ बनेगा, और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पैटर्न को समझकर आगे लिखना है। पहले एक बॉल है पहले कॉलम में, फिर 2 बॉल हैं, फिर 3 बॉल हैं, फिर 4 बॉल है। तो 4 के बाद अब यहाँ पे अगले कॉलम में 5 बॉल होंगी, फिर 6 बॉल होंगी, फिर 7 बॉल होंगी, और फिर 8 बॉल होंगी। यानी यहाँ पे 5 6 7 और 8, इस प्रकार से पैटर्न आगे चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ दिया है प्रश्न क्रमांक 3 कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ देखिए यहाँ 1Z दिया, यहाँ 2Y दिया, यहाँ 3X, यहाँ 4W दिया है, यानी एक न्यूमेरिकल आगे से और एक अल्फ़ाबेट पीछे से। तो अब यहाँ पर 4 के बाद आएगा 5, और W के पहले आता है V, फिर उसके बाद 6 आएगा, 6 V के पहले आता है U, फिर 7 के U के पहले आता है T, और फिर 8 T के पहले आता है S। तो इस प्रकार से ये पैटर्न चलता रहेगा। अब अगला प्रश्न है कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, मतलब यहाँ पे 3 3 का पैटर्न है। तो 10 के बाद यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, 13 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां है कि पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पहले वाले आप कॉलम में देखेंगे कि यहाँ पे कलर भरा हुआ है, फिर ये खिसक के यहाँ आया नीचे, तो ये नीचे में आ गया, फिर ये खिसकेगा आगे की तरफ, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ के बाद ये यहाँ जाएगा तो हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ के बाद फिर यहाँ आएगा तो हमने यहाँ रखा है, और यहाँ के बाद फिर रख के यहाँ आएगा तो यहाँ रखा है, यानी एक एक पैटर्न आगे चलता जाएगा राउंड अप। तो इस प्रकार से आपको इसको भरना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां है कि संख्या 75 में 10 10 जोड़कर अगले 5 पद लिखिए। तो देखिए 75 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा, 85 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो
यहाँ केवल 10-10 जोड़ने हैं सब में। 85 में 10 जोड़े तो 95, 95 में 10 जोड़ा तो 105, 105 में आपने 10 जोड़ा तो 115 और 115 में आपने 10 जोड़ा तो 125। तो इस प्रकार से आपको 10-10 जोड़कर इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है पैटर्न में कि संख्या 21 में 3-3 जोड़ते हुए अगले 5 पद लिखिए। तो देखिए, जब आप 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 3 जोड़ेंगे 33 और 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डॉग संख्यात्मक योग क्या होगा यदि ABCDEZ को 1 2 3 4 5 से 26 तक माना गया हो। तो DOG को हम क्या लिख सकते हैं, डी का जो पैटर्न है डी को किससे नॉमिनेट किया गया है, 4 से किया गया है, और ओ किससे किया गया है, 15 से किया गया है। तो यहाँ 15 हम लिख लेंगे, और जी को किससे किया गया है, 7 से, तो हम 7 लिख देंगे, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल 26 आएगा। इस प्रकार से हम इन्हें हल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। क्या अगला पैटर्न क्या कह रहा है कि यदि ABCDEI को क्रमशः 1 2 3 4 9 माना जाए तो आदि का सांकेतिक नाम क्या होगा, लिखिए। तो देखिए, आदि का जो सांकेतिक नाम क्या होगा, 1149 होगा, क्योंकि ए को हम 1 से डिकोड कर रहे हैं और डी को हम 4 से डिकोड कर रहे हैं और आई को हम 9 से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ 1149 इसका पैटर्न नाम, सांकेतिक नाम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी यहाँ पे 2 2 का पैटर्न है। तो 9 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली सप्ताह की सीरीज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।